पहली बार सीजीआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को इस तरह से आड़े हाथों लिया है कि भाजपा बौखला उठे। मोदी सरकार पर निशाना दागते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने समझा दिया कि सरकार और न्यायपालिका यानी गवर्नमेंट और जुडिशियरी में एक्चुअल में अंतर क्या है, कौन वोट के लिए काम करता है और कौन देश सेवा करता है। चंद्रचूड़ साहब ने सरकार पर जो टिप्पणियां की है सुनकर आप भी चंद्रचूड़ साहब को दिल से सलाम करेंगे। तो पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर टिकी है देश की आखिरी उम्मीद। अकेला जज क्या कर पाएगा कोई कमाल, ये सवाल उठ रहा है और इसलिए उठ रहा है क्योंकि चंद्रचूड़ साहब पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से देश में लोकतंत्र को बचाया जा सके। और हाल ही में उन्होंने फिर एक बार सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने समझा दिया कि सरकार और न्यायपालिका में विस्तर अंतर है। उन्होंने समझा दिया कि सरकार चुनाव जीतने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट पर काम करती है और न्यायपालिका सिर्फ न्याय और कानून के दायरे में रहकर आम पब्लिक को जस्टिस दिलाने का काम करता है। दरअसल जजों की नियुक्ति मतलब कोलिजियम को लेकर के सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच मतविरोध जो है वो काफी समय से चलता आ रहा है। हम सब ने देखा, जिसके चलते कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा सीजीआई के एक के बाद एक फैसले ने मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है। लेकिन ये मामला और ज्यादा गंभीर तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को कानून ला करके सरकार बदलने लगी। आपको याद होगा कि दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर एलजी के पास सरकारी अधिकारियों को ट्रांसफर करने का अधिकार हो, अगर ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार राज्यपाल के पास, उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे तो दिल्ली सरकार की दोस्तों जरूरत ही क्या है। सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने सीधे तौर पर कह दिया था तो दिल्ली सरकार को ही खत्म कर दीजिए। केंद्र से ही अगर दिल्ली सरकार कंट्रोल होगी तो अलग से सरकार की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुनाया। लेकिन महज कुछ महीने में खेला बदल गया। मोदी जी ने खेला कर दिया। केंद्र का अध्यादेश जारी किया गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही रहेंगे, यानी पार्लियामेंट में बिल लाया गया। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल के पास ही होंगे, राज्य सरकार के पास नहीं। मतलब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं बदल दिया। मतलब कानून ला करके सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तहस नहस कर दिया। तब से केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक अलग ही कोल्ड वॉर जारी है। और अब फिर से डीवाई चंद्रचूड़ ने वही बात मोदी सरकार को याद दिलाई कि आपके लिए पब्लिक महज वोट बैंक है और हमारे लिए हमारा काम सिर्फ देश हित के लिए है। खबर देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर का ये रिपोर्ट है कि कोर्ट डिसीजन देते वक्त रिएक्शन नहीं सोचता, विधायिका अदालत का फैसला खारिज नहीं कर सकती। दरअसल एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में चंद्रचूड़ साहब पहुंचे। जिस तरह से सरकार पर टिप्पणी करते हुए चंद्रचूड़ साहब नजर आए, उससे साफ पता चल रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं और ये टिप्पणी सरकार पर कटाक्ष के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा दोस्तों, एक एक कर मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला खारिज नहीं किया जा सकता। विधायिका किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया नियम बना सकती है, लेकिन सरकार कोर्ट का फैसला नकार नहीं सकती, जबकि सरकार हाल ही में ऐसा कर चुकी है। सीजीआई ने कोर्ट और कानून से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि जज जब किसी मामले में फैसला देते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि समाज और लोग कैसी प्रतिक्रिया देंगे। एक चुनी हुई सरकार और न्यायपालिका में यही अंतर है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो है गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। सरकार जो भी करती है वो पब्लिक को लुभाने के लिए करती है और इसके बाद सीजीआई जो कहते हुए नजर आए उसकी अपेक्षा उनसे नहीं करी किसी ने। सरकार पर सीधा कटाक्ष
करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में काफी अंतर है। वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतिम माना जाता है, उस पर सवाल नहीं किया जाता। विधायिका ये नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है और इसीलिए हम इसे खारिज करते हैं। किसी कोर्ट के फैसले को सरकार द्वारा सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता, जो भारत में होता है। मामलों में फैसला देते वक्त जज जो है संविधान की नैतिकता से पारदर्शी होते हैं, ना कि सार्वजनिक नैतिकता से। सच तो यह है कि जज चुने नहीं जाते, वे हमारी मजबूती होते हैं। सुप्रीम कोर्ट भारत के लोगों की अदालत है। इसका उद्देश्य लोगों की शिकायतों को समझाना है। सीजेआई ने जुडिशियल सिस्टम में महिलाओं को सम्मान और समान अधिकार देने की बात करी। उन्होंने कहा कि समान मौके और प्रवेश के स्तर पर मूलभूत दिक्कतें होने की बात होती है। उन्होंने कहा कि हमें योग्यता को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। यदि सभी को समान अवसर मिलेंगे तो और भी महिलाएं जुडिशियरी में आएंगी। ज्यादातर स्टेट अंग्रेजी और शहर केंद्रित होते हैं। जुडिशियरी में महिलाओं को आगे आने की और आगे लाने की जरूरत है। लेकिन सरकार पर उन्होंने जिस तरह की टिप्पणियां की है, जिस तरह से उन्होंने सरकार को कटाक्ष किया कि सरकार किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देती है या उस पर रोकथाम लगा देती है, ये कहीं ना कहीं सीजेआई चंद्रचूड़ को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इस बात को अमेरिकी जुडिशियरी के साथ कंपेयर करते हुए उन्होंने इसको सामने रखा। दोस्तों, मतलब आप समझ गए होंगे कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने किस तरह से सरकार पर कटाक्ष किया और इस बात में 100% सच्चाई है कि हमारे देश में अगर फैसला सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में नहीं आता है तो आसानी से कह दिया जाता है कि फैसला गलत है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कहने में भाजपा आईटी सेल पीछे नहीं हटती, गुरेज नहीं करती। और सीजेआई की ओर से यह बयान तब सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आना बाकी है। ये टिप्पणी तब सामने आई जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के खिलाफ फैसला सुनाए और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जाएगी बीजेपी आईटी सेल द्वारा, अंधभक्त द्वारा। तो क्या सीजेआई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड पर मोदी सरकार को बड़ा झटका देने जा रही है? ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में जिस तरह से सरकार हस्तक्षेप करती है, इंटरवीन करती है, या कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से नफरती सेल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलते हैं, उस पर सीजेआई की कड़ी टिप्पणी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे मैं अपील करूंगी कि वीडियो के अंत में थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इसके जरिए आप आर्थिक तौर पर देशनीति जैसे स्वतंत्र मीडिया को, इंडिपेंडेंट मीडिया को मदद कर सकते हैं। बाकी जिस तरह से सत्ता पक्ष के आगे मीडिया नतमस्तक है, वहां देशनीति स्वतंत्र होकर, निर्भीक होकर, निडर होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की जीतोड़ कोशिश में लगा हुआ है। हमें बस आपकी सहयोगिता की, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो और रिपोर्ट पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।